हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं वुड के प्रयोग। बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज जानेंगे वुड के यूजेज या वुड के प्रयोग या कह लीजिए यूजेस ऑफ वुड। जी हाँ, आज जानेंगे वुड को कैसे कब कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे कि वुड का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले बेहद जरूरी होता है जानना उसका मतलब। जी हाँ, तो वुड का मतलब होता है गा, गे, गी। यानी कि किसी भी वाक्य में के अंत में अगर आपको दिख रहा हो गा, गे या गी, तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब वुड का इस्तेमाल किया गया है, इसकी श्योरिटी कैसी होगी आपको? अगर उस वाक्य का आशय यानी कि अगर उस वाक्य का जो मतलब है वो संदेह या संभावना जैसा है, मतलब संदेह मतलब डाउटफुल जैसा और संभावना जैसा मतलब हो सकता है, इस टाइप से अगर वाक्य है तो उसमें निश्चित है कि वुड का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? तो चलिए अब जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि कब कहाँ कैसे वुड का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला वाक्य है ही वुड कम टुडे। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे गा का इस्तेमाल हुआ है और इस वाक्य का आशय यानी कि इस वाक्य का जो मतलब है वो क्या है कि आप एक संभावना जता रहे हैं। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा। ही वुड कम टुडे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा। आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा। आई वुड कंप्लेन। वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे? देखिए यहाँ पे गे का इस्तेमाल हो रहा है। वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संभावना नहीं, यहाँ पे संदेह है। आप किसी को पूछ रहे हैं, आप डाउटफुल है कि पता नहीं वो आपके लिए रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसीलिए आप पूछ रहे हैं वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे? वुड यू स्टॉप? She would pass the exam, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या वह परीक्षा पास कर लेगी। She would pass the exam, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या वह परीक्षा पास करेगी। She would pass the exam. It would rain today, आज बारिश होगी। आप श्योर नहीं है, कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, संभावना जताते हैं, संदेह जताते हैं कि आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वुड केयर, कौन परवाह करेगा? हु वुड केयर, कौन परवाह करेगा? हु वुड केयर। यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं? संभावना जता रहे हैं कि पता नहीं कौन केयर करेगा। हु वुड केयर। वुड यू गो, क्या तुम जाओगे? वुड यू गो, क्या तुम जाओगे? वुड यू गो? वुड यू शट अप, क्या आप चुप रहेंगे? वुड यू शट अप, क्या आप चुप रहेंगे? वुड यू शट अप? बढ़ते हैं आगे। यू वुड नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे। यू वुड नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे। यू वुड नॉट लाई। बढ़ते हैं आगे। आई वुड लाइक दैट, मुझे वह पसंद आएगा। आई वुड लाइक दैट, मुझे वह पसंद आएगा। आई वुड लाइक दैट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। आई वुड लाइक दैट, मुझे वह पसंद आएगा। दैट वुड बी फन, वो मजेदार होगा। दैट वुड बी फन, जैसे ऐसा होता है ना, प्लान बनता है पार्क जाने का, अम्यूजमेंट पार्क जाने का, जहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं, तो क्या बोलते हैं? अरे चलो चलो बहुत मजा आएगा। यानी कि दैट वुड बी फन, वो मजेदार होगा, बहुत मजा आएगा। दैट वुड बी फन। वॉट वुड हैपन, क्या होगा? वॉट वुड हैपन, क्या होगा? वॉट वुड हैपन। अगला है हु वुड डू दिस, ये कौन करेगा? हु वुड डू दिस, यह कौन करेगा?
हु वुड डू दिस, यह कौन करेगा। बढ़ते हैं आगे, वुड यू डू दैट, क्या आप ऐसा करेंगे या आप ऐसा करेंगे, क्वेश्चन मार्क देखिए। वुड यू डू दैट, क्या ऐसा करेंगे या क्या आप ऐसा करेंगे। वुड यू डू दैट। बढ़ते हैं आगे, यू वुड लव इट, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यू वुड लव इट, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कभी किसी के लिए कोई चीज प्लान करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, कह रहे तुमको बहुत पसंद आएगा, यू वुड लव इट, यानी कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा, यू वुड लव इट। अगला है, आई न्यू आई वुड विन, मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगा। आई न्यू आई वुड विन, मुझे पता था कि मैं जीत जाऊंगा। आई न्यू आई वुड विन। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, दैट वुड बी बेस्ट, यह सबसे अच्छा होगा। दैट वुड बी बेस्ट, यह सबसे अच्छा होगा। दैट वुड बी बेस्ट। दैट वुड बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा। दैट वुड बी अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार होगा। दैट वुड बी अ गुड आइडिया। अगला है, दैट वुड बी हार्ड, यह कठिन होगा। दैट वुड बी हार्ड, यह कठिन होगा। दैट वुड बी हार्ड। बढ़ते हैं आगे, इट वुड बी फाइन, ये अच्छा रहेगा। इट वुड बी फाइन, यह अच्छा रहेगा। इट वुड बी फाइन। क्लियर है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वुड के कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के वाक्य हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में बोलते ही रहते हैं। तो क्यों ना इन सिंपल छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला जाए, और इसके लिए आपको वुड का उपयोग जानना बेहद जरूरी है। तो क्लास पसंद आई है ना, तो कमेंट करके बताइए कि यस मैम, ये वर्ड वाली सीरीज जो आती है वो बहुत पसंद है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है आपको कि कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, कमेंट करिए, उसके ऊपर भी क्लास बहुत जल्दी आ जाएगी। क्लास को लाइक करना, शेयर करना तो आप भूल नहीं सकते, मुझे पता है आप नहीं भूलते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास आपको पसंद आई है तो शेयर होनी चाहिए ना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर। जितनी भी सहायक क्रिया मैं पढ़ाती हूँ और उनके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होने वाली है। ये बहुत काम की किताब होने वाली है, आपके बेहद जरूरी होने वाली है। एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर। एक होने वाली है शब्दों के ऊपर, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर एक किताब होने वाली है। तीनों किताबें यकीन मानिए माइलस्टोन साबित होगी जब आप इन तीनों किताबों को पढ़ेंगे। आपकी अंग्रेजी तो लेवल से एकदम सुपर से ऊपर हो जाएगी। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी किताब होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती हैं 60+ फ्री वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, 60+ वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं, और मिलती है इसी के ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक भी। तो भाई और क्या चाहिए, क्लासेस मिल गई, होमवर्क दिया हुआ है क्लासेस में, तो बिल्कुल क्लासेस को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके फॉलो करिए और होमवर्क बनाइए और बुक की हेल्प लीजिए। आप हो जाएंगे बिल्कुल तैयार स्पोकन इंग्लिश के लिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, इस बात की कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे सीख जाएंगे, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क सबमिट कैसे करेंगे, और अगर कोर्स के बीच अगर आपको डाउट आ गया तो आप क्या करेंगे, कैसे डाउट सॉल्व होगा, ये सारी की सारी जितनी भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं इस कोर्स को रिलेटेड, आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। जी हाँ, आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी। ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। आप चाहें तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपसे नहीं होता है उतना, तो आप जस्ट एक काम करिए, आप इसका स्क्रीन का फोटो लेकर के भेज दीजिए। जी हाँ, ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, मैं किसी भी कोर्स के बारे में आपको जब बताती हूँ तो आपको करना क्या है,
आपको बस लेनी है इसकी फोटो और भेज देनी है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारी टीम को समझ में आ जाएगा कि आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? वो 6.5 घंटे वाली कोर्स वो अगर चाहिए तो उसकी फोटो लेके भेज दीजिए। क्लियर है? चलिए, इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ये वही एक बेसिक वाली कोर्स है जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसमें आपकी ग्रामर की बेसिक्स यानी कि नींव को मजबूत किया जाता है, जो बेहद काम आने वाला है आपके, क्योंकि इसके बाद आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए तैयार। तो इंक्वायरी जल्दी से कर लीजिए। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि इस नंबर पे आप इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जिसमें उन्हें खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर आप एक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें कराई जाती है। साथ ही साथ कराया जाता है ग्रामर, जो कि है बेहद जरूरी। एक, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। दूसरा, क्योंकि ग्रामर जो है बेहद जरूरी है जब आप राइटिंग सेक्शन लिख रहे हैं तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आरसी, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो क्वेश्चंस, सारे बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें आपको कराया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, या तो कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, या तो स्क्रीन पे आने वाली फोटो क्लिक करके उसकी इंक्वायरी भेजें, ताकि हर कोर्स के अलग अलग पिक्चर्स हैं, उसको क्लिक करके आप भेज सकते हैं हमारी टीम को। आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिलने में यानी कि जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.